आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स रिलेशन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। Partition function represented by Z gives the information that tells us that how the gas molecules in a systems are distributed or partitioned among the various energy level। पार्टीशन फंक्शन बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है कि पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स ओबिंग एम्बी स्टैटिस्टिक्स ला। सपोज Ni molecules occupying ith state with energy between EI to EI plus DEI range and Gi is a degeneracy। The Ni distribution of particle in ith state will be Ni is equal to Gi exponential minus alpha into exponential minus EI by KT। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला भी था, लास्ट से लास्ट एम्बी स्टैटिस्टिक्स का जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा को उन्होंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और बीटा की वैल्यू है 1/kT। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम अगर कैपिटल N है तो N विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Ni, I की वैल्यू 1 to k। अगर k स्टेट्स हैं, k इंटरवल्स हैं, जो Ni की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी विल पुट here in this equation, then N will be equal to summation I की वैल्यू 1 to k। यहाँ पे कोई मतलब लिमिट नहीं दी हुई, तो I की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अगर हम इंटरवल्स लेके चले तो I की वैल्यू 1 to k रिप्रेजेंट कर देंगे। Ni हो जाएगा, Ni की वैल्यू रख दी Gi फ्रॉम द एक्सप्रेशन फर्स्ट इनटू में एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ए को हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ले आए, N/A इक्वल टू हो जाएगा समेशन ओवर I Gi इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। N/A इज पार्टीशन फंक्शन और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z। This expression is giving how particles are distributed or partitioned among different energy state। अब we have to derive various relation of partition function with various thermodynamic quantity। First is entropy। Relation between entropy and maximum thermodynamic probability is S is equal to K log W, और W will be equal to capital N factorial pi Gi की पावर Ni factorial pi representing product of series। यहाँ पे Gi की पावर में Ni आएगा, जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। Gi रिप्रेजेंट सेल्स इन ith कंपार्टमेंट। अब दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग N फैक्टोरियल, तो जो चीज़ प्रोडक्ट में वो सम में आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर में वो लॉग लेने के बाद माइनस में हो जाएगी। समेशन I टू Ni log Gi माइनस log Ni फैक्टोरियल। जहाँ पे फैक्टोरियल वहाँ पे स्टेरिलिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। स्टेरिलिंग फार्मूला राइट हैंड साइड के फर्स्ट इक्वेशन में और जो लास्ट पार्ट है उसमें स्टेरिलिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर log Ni फैक्टोरियल के बाद प्लस आएगा, प्लस
समेशन यहाँ ni log gi माइनस log ni फैक्टोरियल समेशन ओवर i, स्टीलिंग फॉर्मूला अप्लाई किया। और जो राइट हैंड साइड है उसके लास्ट पार्ट में जो समेशन उस पर इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई कर दिया, तो जो लास्ट की पार्ट है वो समेशन एन आई हो जाएगा कैपिटल एन। तो कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल हो गया, और जहाँ पर एन आई है वहाँ हम वैल्यू रख देंगे जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा माइनस सॉरी इनटू में एक्सपोनेंट माइनस बीटा ई आई, या जी आई डॉट ए डॉट एक्सपोनेंट माइनस बीटा ई आई, समेशन एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई में हमने वो वैल्यू रख दी, और लॉग एक्स डॉट वाई डॉट क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सॉल्व कर दिया लॉग के उसमें, तो ये हो जाएगा एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग ए प्लस समेशन एन आई बीटा ई आई, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन आई को एन से रिप्रेजेंट किया। राइट हैंड साइड की जो सेकंड लास्ट इक्वेशन है एन आई बी ई आई समेशन, इसको एन आई ई आई को हम लिख सकते हैं कैपिटल ई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा ई प्लस कैपिटल एन, एन से एन कैंसिल हो गया, तो हमारी टर्म होगी log w इज इक्वल टू एन log n माइनस एन, एन आई log जी आई से एन आई log ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस समेशन एन आई log a प्लस बीटा ई प्लस एन, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास एन log n माइनस एन log a प्लस बीटा ए, तो इसको log n कॉमन ले लिया, log n माइनस log a को log n बाई ए लिख सकते हैं, प्लस बीटा ई आ गया, और n बाई ए क्या हो गया पार्टीशन फंक्शन। अब ये log w की वैल्यू आ गई जो s इज इक्वल टू के log w में रख दिया, तो यहाँ से k n log z प्लस k बीटा ई ये हो गया, तो यहाँ से रिलेशन आ गई एंट्रोपी में और पार्टीशन फंक्शन में, तो s इज इक्वल टू के एन log z प्लस बीटा की वैल्यू 1/kt रख दी, तो यहाँ k से k कैंसिल हो गया e/t। फॉर द आइडियल गैस E विल बी इक्वल टू 3/2 NKT, तो 3/2 NKT की वैल्यू रख दी, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सप्रेशन हो जाएगा एंट्रोपी का S इज इक्वल टू के एन log z प्लस 3/2 NK। दिस रिप्रेजेंट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन विद हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, ई माइनस टी और एस का एक्सप्रेशन हमने ऊपर अभी डिराइव किया है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, उसकी वैल्यू रख देंगे एस इज इक्वल टू के एन log z प्लस e/t, और टी को अंदर लेके जाएंगे तो e/t में टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस ई से फिर ई कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या रह जाएगा माइनस एन के टी log z। टोटल एनर्जी अगर कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल एंड एवरेज एनर्जी इज गिवन बाय ई बार इज द एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं समेशन ओवर आई एन आई ई और डिवाइड बाय समेशन ओवर आई एन आई। ई एन आई की वैल्यू है जी आई ए एक्सपोनेंशियल बीटा ई आई इंटू में ई आई, और एन आई को डिनोमिनेटर में भी एन आई फंक्शन की वैल्यू रख दी एक्सप्रेशन की जी आई ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई है। ए कॉमन ले लिया, ए से ए कैंसिल हो जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी
तो यहाँ से ई बार का एक्सप्रेशन हो जाएगा समेशन जी आई एक्सपोनेंशियल ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई बाई जेड। ये जी आई डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई क्या जेड पार्टीशन फंक्शन है, तो इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन राइट आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करली जेड बाय करली टी पार्टीशन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आई है वो के टी स्क्वेयर करली जेड बाई करली टी एट वी इज इक्वल टू जेड ई बार। फॉर ए केस ऑफ फॉर आइसोथर्मल नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर ए केस ऑफ आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, तो ये रिलेशन आ गया पार्टीशन फंक्शन और एवरेज एनर्जी। अब ई का जो एक्सप्रेशन है उसको दोनों साइड एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एन डॉट ई बार क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन के टी स्क्वेयर बाई जेड इंटू करली जेड बाई करली टी वी। ई इज इक्वल टू एन के टी स्क्वेयर करली इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ जेड। ये log ऑफ जेड का ही डेरिवेटिव है एक तरह से। log ऑफ जेड का डेरिवेटिव करें तो 1 बाई जेड इंटू में करली जेड बाई करली डी टी आ जाएगा। तो जो ये राइट हैंड साइड का जो ये पार्ट है एक तरह से किसका डेरिवेटिव है log ऑफ जेड का, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से रिलेशन आ गई पार्टीशन फंक्शन और टोटल एनर्जी में। रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन जेड विद एंथैल्पी। एंथैल्पी को लिख सकते हैं ई प्लस पी वी, पी वी को लिख सकते हैं फॉर द आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से एच हो जाएगा ई प्लस आर टी। तो एच ई की क्या वैल्यू जो ऊपर हमने निकाल ली है रिलेशन वो रख देंगे, तो यहाँ से एच में और जेड में रिलेशन आ गई। रिलेशन पार्टीशन फंक्शन जेड विद प्रेशर पी, तो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस करली एफ बाई करली वी। एफ है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन, यहाँ पे करली एफ बाई करली वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। करली टी आएगा करली एफ बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पी इज इक्वल टू जो एफ का फंक्शन है ये ले लिया, तो एन के टी करली बाई करली टी लॉग जेड आ जाएगा इधर। यहाँ पे करली वी आएगा इधर करली वी और ये करली टी। रिलेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन जेड विद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी स्पेसिफिक हीट को लिख सकते हैं करली ई बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ई का जो फंक्शन आया था ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से रिलेशन आ गई स्पेसिफिक हीट में और पार्टीशन फंक्शन में।